दोस्तों ये एक ऐसी हिंदू लड़की का वाकया है जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी, लेकिन एक दिन वो गलती से एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई और आगे जो उसके साथ मुसलमान दाढ़ी वाले ने किया वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। ये वीडियो हर हिंदू और मुसलमान के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये वाकया यूपी के शहर लखनऊ का है, जहाँ लखनऊ की एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। वो दरअसल किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे सामने से एक ऑटो वाला आते हुए दिखाई दिया। उसने आगे से अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने पूछा, जी मैडम कहाँ जाना है? उस लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में ये कहा कि मैं इसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी और उस लड़की का ऑफिस भी एक सुनसान जगह पर था, जहाँ से ऑटो वाले बहुत कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस हिंदू लड़की को और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इस मुस्लिम ऑटो वाले के साथ जाने के, इसलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ गया। इस हिंदू लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा कि पैसे कितने लोगे? ऑटो वाले ने कहा कि 200 रुपये लगेंगे। उस लड़की के दिल में फ़ौरन ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, लालची होते हैं, ये हबश के मारे हुए होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, क्योंकि आज तक उसको यही सिखाया गया था। ये सोचकर वो ऑटो वाले से बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन सूरज की धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने की मोहलत नहीं दे रही थी। इतने में वो ऑटो ड्राइवर बोल पड़ता है कि मैडम चलो 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन पीछे मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे नहीं उठाया जा सकता, हो सके तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं खुद उसे रख दूंगा। उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रखने के बाद वो ऑटो वाला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वो ऑटो वाला बोल पड़ा कि मैडम मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रुक गया, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उस बयान को प्ले कर दूं। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना सिस्टम ऑन किया और उस पर एक मौलवी साहब का बयान शुरू कर दिया, और बयान था पर्दे के बारे में। अब इस हिंदू लड़की को भी ना चाहते हुए उस बयान को सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिक की महफिल में रहकर इस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को ये बताया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया है जिसका मकसद लालच, माल, औरत के सिवा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर पैसा कमाना ही इनका पेशा होता है। वो लड़की भी उस बयान को बड़े ध्यान से सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में गूंज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर हर हिस्से हाथ पैर सबको ढककर हज़ारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम देती है, पर्दे ही में एक औरत की इज्जत है। बेपर्दा औरत की मिसाल एक खुले हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर मक्खी आकर बैठ जाती है और उस पर गंदगी निकालती है। हर आंख उसे खाने और नोचने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस हिंदू लड़की को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो रास्ते से अपने ऑफिस की तरफ जाती तो सेम यही हाल उसके साथ होता था। इस हिंदू लड़की को ऐसा लग रहा था कि उसके इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही है और वो पर्दा है। इतने में वो ऑटो वाला उसके बताए हुए रास्ते पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो लड़की ऑटो से नीचे निकली और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान भी बाहर रख दें। इतने में उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी कि सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसका वज़न ज़्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं जा सकती हूँ। माँ ने कहा कि बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो वाले ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं है, मैं आपका सामान ऊपर लेकर चलता हूँ। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले ही आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है। लड़की बोली, ठीक है, आप ये सामान रख दीजिए। उस ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर जाकर वो सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाल कर उस ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो वाले ने कहा कि मैडम ये 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो से आई थी, उसने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है, अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम,
آپ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھیں اور میرے جتنے پیسے پر بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی، تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی کا درس دیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ آٹو ڈرائیور جانے لگا۔ اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ آپ ایک مولوی تو نہیں؟ تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ممکن ہے کہ آپ کو مولویوں کے لیے غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی، عالم، حافظ تو نہیں ہوں، مگر میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آٹو والا جانے لگا۔ وہ ہندو لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے۔ آپ کی زندگی سے بہتر مثال اور کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو منحوس مانا جاتا تھا۔ اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک عظیم مقام دیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، مذہب نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔